महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। संस्कृत में प्रमुख रूप से ये माघ जो है प्रकृति के वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे कालिदास जी उपमा के लिए और भारवी अपने अर्थ की गौरवता के लिए और दंडी सुंदर पदों के लिए, और माघ में ये तीनों गुण हैं। सुंदर पद भी हैं और प्रकृति का वर्णन भी है और उपमा भी है। माघ जो है उसमें तीनों गुण से युक्त है। लिखा भी है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्य माघे संति त्रयो गुणा। अगर इसे देखें पूरे माघ का प्रभात वर्णन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रातःकालीन जो वर्णन किया है उसको बिंदु रूप में देखें तो इसमें 5 बातें हैं। एक तो प्रकृति का मानवीकरण किया है इसमें, यानी सूर्य चंद्रमा 2 पथिक हैं और दिशाएं वधुएं हैं और अनेक रसों की निष्पत्ति है इसमें। श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है और अभिव्यंजना है, वात्सल्य रस है। और प्रकृति के माध्यम से जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है और आकाश की 2 आंखें सूर्य और चंद्रमा बताए गए हैं। तो अगर बिंदु रूप में देखें तो बहुत आसान है। अब हम देखें इसको पूरे पाठ को। तो जिस समय रात जब थोड़ी सी रह गई है, आकाश में सप्तऋषि मंडल इस तरह से लेटे हुए हैं, एक गाड़ी के जुए के समान, जिसका पिछला भाग तो नीचे को आ गया है, जमीन पर गिर टिका हुआ है, और ऊपरी जो अग्रभाग है वो ऊपर को उठ गया है। इससे एक श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आती है कि जिस समय श्री कृष्ण जी पालने में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, उसी समय एक शक्टासुर, शक्टा मानी गाड़ी के आकार का एक राक्षस आया और श्री कृष्ण जी ने उसे पालने में ही लेटे लेटे उसके लात मारी, जिससे उसका अगला भाग जो था ऊपर को उठ गया और पिछला भाग नीचे। और श्री कृष्ण जी आराम से उसके नीचे जो आनंद कर रहे हैं। तो ध्रुव तारे की यही स्थिति है कि ध्रुव तारा उस समय इसके नीचे की तरफ जो है आनंद कर रहा है। तो अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली सूर्य भगवान अभी उदय भी नहीं हुए कि उनका सारथी अरुण ने उनके उदय होने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो कहते हैं कि जो प्रतापी राजा जो पराक्रम करने में सफल होते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम नहीं होते। तो अरुण ने उनके निकलने के लिए अंधकार का समूल नष्ट कर दिया और अंधकार के नष्ट होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई और वह निरुपाय होकर के भागी। अब क्या होगा? और रात के पीछे पीछे अब क्या रह गई कि प्रातःकालीन संध्या पक्षियों के कलरव के बहाने वो भी उसके पीछे पीछे भागी। अम्मा अम्मा मैं भी आ रही हूं। तो अंधकार गई, रात्रि गई, प्रातःकालीन संध्या गई, यानी विपक्षियों के सारे पैर ही उखड़ गए। तो इतना प्रतापी जो राजा प्रतापी होते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम प्रतापी नहीं होते। इससे ये स्पष्ट होता है। अब जिस समय सूर्य था भी नहीं, छिपा था, उस समय चंद्रमा निकला था संध्या के समय। तो जिस समय चंद्रमा निकला था तो वह पूर्व दिशा रूपणी स्त्री के पास था। अब वह छिपने जा रहा है प्रातःकाल। तो पूर्व दिशा रूपणी जो स्त्री है उसको देख देख करके हंस रही है। वो कह रही है कि चंद्रमा जब तक मेरे संपर्क में रहा तब तक दीप्त ही नहीं रहा, उसका तेज भी बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री के पास गया है तो उसकी दीप्ति भी कम हो गई, उसका तेज भी कम हो गया। तो इस तरह से वो हंस रही है। प्रातःकाल इस समय अभी चंद्रमा का पूर्ण अस्त नहीं हुआ है और सूर्य भी पूर्ण निकला नहीं है। तो प्रातःकालीन में एक तुल्यता दिखाई जा रही है कि जब कमल खिलते हैं तो कुमुद नहीं और कुमुद खिलते हैं तो कमल नहीं। लेकिन प्रातःकाल में कुमुद और कमल थोड़े थोड़े आधे आधे खिले हुए हैं और उलूक और जो है चकवा जो है वो जो है दोनों ही जो है प्रसन्न है।
और कुमुद जो आधे खिले हुए हैं और कमल भी थोड़े कम छिपे हुए हैं। तो इस समय जो है रहे भौरे भौरे दोनों पर ही गुंजार रहे हैं, यानी प्रातः काल जो है वो तुल्यता देखी जाती है। ऐसी तुल्यता नहीं होती, क्योंकि दोनों में से एक ही रहता है। कमल खिलते हैं तो कुमुद नहीं, और कुमुद खिलते हैं तो कमल नहीं। अब सारा अंधकार दूर का, विपक्षी दल सब चला गया। चंद्रमा जिस समय निकला था बड़ा लावण्य में था, लेकिन उसने चंद्रमा ठहरा रसिक। उसने सोचा इतनी लंबी रात कैसे कटेगी, क्यों ना कुमुदनियों के साथ हास प्रयास किया जाए। और सारी रात उसने हास प्रयास किया और वह जो थक गया, और थक करके बेचारा पीला पड़ गया। और उसने सोचा कि अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की गोद में जाकर के वहां पर सोऊंगा, और जिससे कुछ आराम मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा अपने बिंब के बहाने पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की का श्रृंगार सा कर रहा है, लेकिन पूर्व दिशा रूपणी स्त्री उसे ईर्ष्या से उसको जो है प्रसन्न सी दिखाई दे रही है, ईर्ष्या कर रही है। और वो कह रही है कि चंद्रमा जब तक मेरी क्षण में था, मेरे पास था, बड़ा लावण्य में था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल तेजहीन हो गया है। इस प्रकार से अब सूर्य भगवान जो थे वो निकलने वाले अंशुमाली। अब सूर्य का बिंब जो है धीरे धीरे हल्का सा लाल लाल उदयाचल पर दिखाई दे रहा है। तो जो है दिग्वधुएं, जो पूर्व दिशा रोपणी और पश्चिम दिशा रोपणी जो दिग्वधुएं हैं, वो उसे जो है ऐसा लग रहा है कि लाल गोला जो है समुद्र में से खींच रही हैं। और वो कह रही हैं घड़े के समान, घड़ा जैसे पानी से भरते ना, वो कह रही है खींच लिया है, थोड़ा ही बाकी है। और वो जो है उसमें से खींच सी रही है। सूर्य जो है उदयाचल पर आ गया है, इसमें जो है खींच लिया है, थोड़ा ही रह गया है इसमें जो है। और इसके बाद जो है वो सूर्य उदयाचल पर निकला है, लेकिन सूर्य देव की जो न्यायशीलता देखने के योग्य है, पक्षपात नहीं होता। जिस समय सूर्य निकलने वाला है उसकी किरण के जाल थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। पूर्व दिशा रूपणी जो लाल रंग से जो है दीप्त हो गई है, वो मुस्कुरा सी रही है। और जो है सूर्य जैसे ही उदयाचल पर आया है तो जो है कुमुदनिया जो है कमलनी जो है वो उसको ऐसे जानू पानी बालक जैसे चलता है आंगन में, उदयाचल के आंगन में, ऐसे उससे बुला रही है कि आ आ आ बेटा आ। इस तरह से बुला रही है जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है, ऐसे ही सूर्य को बुलाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखिए सूर्य लाल क्यों हो गया, इसका देखिए अद्भुत कल्पना शक्ति है। ये हमने बताई थी, एक अद्भुत कल्पना शक्ति है इसमें। अद्भुत कल्पना, सूर्य लाल कैसे हो गया। रात्रि में जब सूर्य गया था तो समुद्र में गया था, समुद्र में डूब गया था बेचारा बड़वागनी, जो समुद्र के बड़वागनी जो समुद्र के जल को जला देती है, वहीं पर सूर्य उसमें पड़ा रहा पूरी रात, लाल कुंदे के समान लोहे के, वो जो है लाल हो गया। और जो है धीरे धीरे वो जो है लाल इसलिए हो गया था, ये मार्ग की जो है कल्पना शक्ति है। तो सूर्य के उदय होते ही सूर्य ने सारे भूधरों को ऐसा लग रहा है जैसे दोपहरिया के फूल पहना दिए हों। उसने पक्षपात नहीं, सभी को एक समान लाल दोपहरी के फूल पहना दिए गए हों, ऐसा लग रहा है। तो पक्षपात नहीं है उसके अंदर। आगे देखिए कि अब धीरे धीरे सूर्य निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा उसकी किरण जाल जो है पीला सा हो गया है। और जो है कुमुदनियां कमलनियां उसे देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। पक्षियों के कलरव के बहाने वो कह रही हैं आ आ आ बेटा आ, इस तरह से उसे बुला रही हैं। सूर्य जो है निकल आया है। अब सूर्य के निकलने से कमल जो है वो खिल गए हैं और कुमुद जो है वो मुरझा गए हैं। तो कहते हैं, और इधर उलूक जो थे वो दुखी हो गए हैं, और चकवा चकवी जो है दिन में जो है प्रसन्न हो गए हैं पक्षी। तो कहते हैं कि दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक देखते ही बनता है, वो किसी को तो हंसाता है और किसी को रुलाता है। यानी चंद्रमा जो था वो अस्त होने जा रहा है और सूर्य जो निकल रहा है, दोनों एक को प्रसन्नता मिल गई है, यानी कमल को इधर प्रसन्नता मिल गई है, कुमुद जो को शोक है, तो किसी को हंसाता है और किसी को रुलाता है। दुष्ट देव की
चेष्टाओं का प्रभाव देखते ही बनता है। अब सूर्य निकल आए हैं भगवान अंशुमाली और चंद्रमा जो है अस्त हो गया है। चंद्रमा यानी चंद्रमा और सूर्य आकाश की दो आंखें हैं। एक आंख तो उसकी तेजस्वती हो गई है और दूसरी जो थी वो बिल्कुल अंधी हो गई है। यानी ऐसा लग रहा है कि आकाश मानो काना हो गया हो प्रातः काल। तो प्रातः काल होते ही धूप निकली है तो आकाश काने के समान दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि सूर्य जिस समय निकल आया है, चंद्रमा निकलने से पहले ही उसने देखा कि सूर्य अब आ रहा होगा, सूर्य दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, बेचारा अपने किरण जाल रूपी लत्तों को समेटता हुआ और वो भागा कि अब क्या होगा। खिड़की पश्चिम रूपी खिड़की से जो भागता है ये अभिमंजना है और इसमें जो है हास्य रस है। चंद्रमा जो है वहीं पे पूर्व दिशा रूपी स्त्री के पास से दौड़ता हुआ भागता है तो उस खिड़की से चुपचाप, और जो है अब भगवान अंशुमाली जो है ठीक उसी प्रकार से आकाश में विराजमान है जैसे विष्णु भगवान कल्पांत करके के बाद, कल्प का अंत करने के बाद अकेले ही क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। ऐसे सूर्य आज अकेला ही दिखाई दे रहा है, न चंद्रमा है। और तारे बेचारे बहुत भोले हैं, उनकी जो छवि है, उनकी प्रकाश है, वो बहुत ही भोला है कि सूर्य का काम था अंधकार को नष्ट करना, लेकिन अंधकार के साथ में उसे तारों को भी नष्ट करना पड़ा, क्योंकि जो दुष्टों का विनाश करने के लिए कभी कभी भले लोगों का भी नाश करना पड़ता है, नहीं तो आगे दुख देते हैं। वो राजनीति भी यही कहती है। तो इसलिए उसे तारों का भी नाश करना पड़ा, क्योंकि वो आया तो अंधकार का नाश करने के लिए, तो भले लोगों का भी नाश करना पड़ता है। ऐसा भी एक राजनीति है ये भी। तो ये माघ कवि माघ का प्रभात वर्णन है। इसमें 4-5 बात है। प्रकृति का मानवीकरण है, सूर्य और चंद्रमा और दिग्बधुएं जो है पूर्व और पश्चिम दिशा रूपणी स्त्रियों के रूप में अद्भुत कल्पना शक्ति है। यानी सूर्य जो था वहां गया है समुद्र में और लाल हो गया है, और लाल होने के बाद समुद्र में सूर्य के निकलते ही जल जो है लाल लाल हो गया है। तो सूर्य ने क्या किया है कि हाथी, अंधकार रूपी हाथियों का वध कर दिया है, जिससे जल जो है लाल हो गया है। ये अद्भुत कल्पना शक्ति है इसमें। और इसके बाद है प्रकृति के माध्यम से जीवन की झांकी, यानी दुष्ट देव की चेष्टाओं का प्रभाव देखते ही बनता है। एक को हर्षाता है, एक को रुलाता है, कहीं शोक है, कहीं दुख है। और ऐसे ही चंद्रमा सूर्य दोनों आंखें हैं, एक आंख उसकी तेजस्मती और एक अंधा हो गया है। ये जो है पूरा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है। ऐसे ही महाकवि माघ ने संस्कृत में लिखा है और भावी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी में लिखा है।